सपना। हाँ जी, शुरू करो जी। जी। रामकली महला पहला। सिद्ध गोष्ट। गुरुमुख परचय वेद विचारी। गुरुमुख परचय तरिय तारी। हम्म। गुरुमुख परचय सो शब्द ज्ञानी। गुरुमुख परचय अंतर विद जानी। गुरुमुख पाये अलख अपार। नानक गुरुमुख मुक्त द्वार। आज का शब्द पहली पातशाही गुरु नानक साहब का है। इस शब्द सिद्ध गोष्ठ है, जो सिद्धों के साथ गुरु नानक साहब की बात हो रही है। अगर हमें सिद्ध गोष्ठी समझ आ जाए तो हमें पूरी रूहानियत की समझ आ सकती है। मतलब फिजिकल पार्ट ऑफ थोड़ा बहुत। और इसमें जो ज्ञान दिया हुआ है, आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। और लेकिन इसको देखो, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। हमारे में ज्ञानी हैं, पंडित हैं, मौलवी हैं, बड़े पढ़े लिखे आलम उलमा हैं। लेकिन जब तक वो पूरे गुरु की शरण में नहीं जाते ना, तो वो उस पेंसिल की तरह है, जो पेंसिल तो है लेकिन कड़ी हुई नहीं है। और जो ज्ञानी है, वो कलम है जो बड़ी अच्छी लिख सकती है, लेकिन उन पर गुरु की स्टैंप नहीं लगी। जैसे कलम देखो ना आपने, जब हम उर्दू लिखते थे या पंजाबी लिखते थे तो फट्टी पर लिखते थे कलम के साथ। उस कलम के बीच में एक टक लगता बड़ा छोटा सा। आपने देखो निम के जो इवन निब होती है ना, उसके उसके बीच में लाइन होती है। उस वजह से जो इंक है वो ट्रेवल करती है। तो जब गुरु की कृपा से वो टक नहीं लगता ना, तो उनकी रूह जो है ना, नौ द्वार, वो ज्ञानी की ज्ञानी रह जाती। वो कल आता है ना, वाणी में थे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध। वो कलम कढ़ी जाती है। फिर उसके ऊपर छोटा सा बड़ी बारीक चाकू से टक लगता है, जिससे फिर हम लिखने लगते हैं। जिन्होंने कलमों से लिखा वो जानते हैं इस बात को। यहाँ पर यहाँ पर गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं, सिद्धों के साथ बात कर रहे हैं। कहते हैं गुरमुख परिचय वेद विचारी। अगर आप किसी पूर्ण महापुरुष, पूर्ण संत सदगुरु, जो अंदर शब्द से मिलके एक हो चुका है, जिसके बारे में जपजी साहब में गुरमुख आवे जाए न शंक, जिसमें जपजी साहब में क्या है, गावे को तान होवे किसे तान। जो उस शब्द को सुन सकता है, गा सकता है, अंदर वाले को उसके साथ ट्यून हो जाता है, जिसको गुरु कृपा से इतनी बख्शिश मिल गई है, उसको गुरुमुख कहते हैं। और गुरु भी, और उससे अगला स्टेप जो है सुपीरियर है, वो गुरु है। गुरुमुख परिचय वेद विचारी। अगर हमारी ऐसे गुरु के साथ सांझ बन जाए, लेवा देवी हो जाए, वन टू वन नेट हो जाए, तो हमारी गुरुमुख परिचय वेद विचारी, तो अगर उससे सांझ पड़ जाए, तो हम हमारे, मानो हमारे वेदों की जितनी तालीम है ना, वो हमारे अंदर आ गई। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए दीप लोहे पाताल, सुनिए पौ न सके काल।
जिसको शब्द की समझ आ गई, जो गुरु से पर्चा पड़ गया, जो जिसकी गुरु से सांझ हो गई, जिससे गुरु के साथ लेवा देवी हो गई, तो फिर वो इंसान के अंदर वेद उतरते हैं। वेद का उतरना का मतलब ये नहीं कि वो जो लिखाई है वो उतरती है। यहाँ भी लोग गलती खा रहे हैं। वेद का उतरना है, वेद कहते हैं अनंत नाद को, उस श्रुति को, साउंड को। वेदों को श्रुति का है, श्रुति मीन साउंड। उसके अंदर वो अनंत नाद की साउंड उतरती है। अगर उसकी सांझ बन जाए ऐसे महापुरुष के साथ, जिसके अंदर वेद उतरते हो, जिसके अंदर शब्द चालू हो, और अंदर का शब्द बगैर गुरु के चालू हो ही नहीं सकता। जिक्र तो हो सकता है किताबों में, बातों में, लेकिन शब्द का आनंद नहीं आ सकता। बाहर के शब्द भी बहुत अच्छे हैं, बड़े रसदायक है, लेकिन वो सारे शब्द एक शब्द की तारीफ करते हैं जो सारे इंसान के अंदर है। वो जो शब्द सब हर इंसान के अंदर है, उसी को कलमा कहते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हम अपने ग्रंथों, पोथियों, तुरेत, जबूर, कुरान, अंजील, इनको नहीं जानते। इनके बारे में बातें करके एक दूसरे का सिर फाड़ देते हैं, लेकिन समझ नहीं आती। यहाँ पर गुरु नानक साहब ने एक जगह बोला है कि दो नैनों से जो हम देख रहे हैं बाहर, उसको देख के हम असलियत को पा नहीं सकते, तो हम सोचते हैं ये असलियत है। और जब कोई पूर्ण संत सदगुरु मिल जाता है, तो वो चीज हमें असलियत में नजर आ जाती है। तो इसलिए गुरुमुख परिचय, परिचय मतलब जिस वक्त हमारे किसी महापुरुष के साथ डूंगी सांझ पड़ जाती है, रिश्तेदारी नहीं, शरीर की सांझ शरीर से है वो भी नहीं, सुरत की सांझ सौ से बन जाती है। सदगुरु शब्द स्वरूप है। स्वामी जी कहते तू भी सुरत स्वरूप है। इसलिए गुरुमुख परिचय, गुरु नानक साहब कहते हैं वेद विचारी, वो वेदों के ज्ञाता बन जाता है। जो अगर जिसको उसको वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर वेद उतरते हैं, आगे चलते हैं। गुरुमुख परचय वेद विचारी, गुरुमुख परचय तरिय तारी। और गुरुमुख परिचय अगर गुरु से सांझ बन जाए, सुरत की शब्द के साथ एक एक मिक हो जाए, एक रस हो जाए, तरिए तारी और सागर को पार कर सकते। उसके लिए यहाँ से लेके सचखंड तक कोई उसको वीजा, पासपोर्ट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसको। दिल में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन चुकाई देख ली, वो आपके अंदर है। सारे ब्रह्मांड आपके अंदर है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो सोचे खोजे सो पावे। बाहर से हवाई जहाज से जाओगे तो आपको वीजा वूजा चलते हैं। अंदर से आप कहीं जाओ, पूरे ब्रह्मांड में घुमाओ, सारा छू जाओ। आपको तीन शरीर दिए हैं। ये जो शरीर हम देख नजर, इस स्थूल शरीर देह जो नजर आती है, ये 30-40 मील तक जा सकती है दिन में। जो सूक्ष्म है वो सारे मंडलों में घूम सकता है। जो अति सूक्ष्म है तो वो तो बारब्रह्म तक प्रकृति तक जा सकता है। तो इसलिए किसी आपको पासपोर्ट, वीजा की जरूरत नहीं है। हाँ, गुरु की बख्शिश की जरूरत है, और वो भी गुरु पूरा हो। जो बनावटी गुरु है ना, बनावटी गुरु उनको कहते हैं जिनको चेलों ने गुरु बना देते हैं, या जिनको कचहरियों के कचहरियों से उनका नाम लिखा जाता है कि नेक्स्ट गुरु ये होगा, वो बनावटी गुरु होते हैं। फिर पढ़ दो जी। गुरुमुख परचय तरिय तारी।
गुरुमुख परचय सो शब्द ज्ञानी। अगर गुरु के साथ साथ बन जाए शब्द ज्ञानी, उसको शब्द का ज्ञान हो जाएगा। वो शब्द कहाँ से आ रहा है, वो शब्द क्या कर रहा है, वो शब्द कहाँ कहाँ पर है। शब्द का ज्ञान होने से वो उस जगह पहुंच जाता है जिसको हम बहुत बहुत दफा कहते हैं, एवड ऊंचा होए कोय, तिस ऊंचे को जाने सो। उसकी उतनी परवाज हो जाती है, बड़ी ऊंची परवाज हो जाती है। आगे जी। गुरुमुख परचय सो शब्द ज्ञानी। गुरुमुख परचय अंतर विध जानी। गुरमुख परिचय अंतर विद, अंत हमारे अंदर अंतर विधि, हमारे अंदर शब्द कहाँ हो रहा है, क्या चीज हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। ज्ञानी बन जाता है, उसको सब में सब ज्ञान हो जाता है। नहीं तो हम वाणी के इतने गलत मैंने लगा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक मिसाल के तौर पर एक शब्द आता है, आनंद करो मिल सुंदर नारी, गुरु नानक मिल पैज सवारी। इसके मैंने जो गलत करते हैं, लिखा लिखे में गलत कर दिए है। लिखे में कहते हैं आपको अच्छी औरत मिल गई है, खूबसूरत, अभी आनंद करो। बहुत गलत मैंने है, महा गलत मैंने है। आनंद करो मिल सुंदर नारी, सुंदर नारी का सुषमन नाड़ी, ये अंदर में है ना। सुषमन नाड़ी, अन- के सुषमन के कर राग सुन, सुन मंडल लिव लाए, कर शांत सुख मनाए बसया, जिन इच्छा सब पुजाइया। जिस वक्त सुरत हमारी सुषमना में आती है, उसके बाद शब्द को पकड़ के आगे जाती है। तो यहाँ हमने क्या मैंने लगा दी, वो मैंने जो पहले बोले थे, क्योंकि हमारे दिमाग में यही चीजें घूमती है। फिर पढ़ दो जी, गुरुमुख परिचय। गुरुमुख परचय अंतर विध जानी। उसको अंतर्भित, हमारे अंदर की क्या रत है, हमारे अंदर में क्या हो रहा है। इस काया नगरी बंदर हाट पटन बजारा, इस काया नंद नगरी अंदर आपे वसे सबना करे पितपाला। इस काया में नौ नवनित अमृत प्रभु का नाम, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। हम जब देखते हैं कि हम जहां से लग जाए वहां से खून निकलता है, और हमें कुछ नहीं पता हमारा शरीर चल कैसे रहा है, आत्मा किस रूप की है, किस रंग की है, क्या एक्शन हो रहा है, कुछ भी नहीं पता। हमारा मन क्या चाल चल रहा है, कल क्या होने वाला है, हमें कुछ नहीं पता। जो होने वाला तो छोड़ दो, अगर अपने आप से पूछ लो कि कल रात को आपने क्या खाना खाया था, सारे नहीं बता पाएंगे। फिर बोलो जी। गुरुमुख परचय अंतर विध जानी। अंतर विधि, अंतर का तरीका, अंदर में क्या हो रहा है, परमात्मा का क्या ख्याल है। इस काया नगरी अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा उपज संसारा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसमें है, गणेश भी इसमें है, सारे इसमें है। उनका स्थान है, उनकी जगह है, उनके मंत्र है। जिस वक्त आप जिंदा है आप उनसे मिल भी सकते हैं, लेकिन हम बाहरी बनाते रहते हैं। जो मैं उसके ज्यादा मैं उस पर बात नहीं करूंगा, आगे चलते हैं। गुरुमुख पाये अलख अपार। गुरु की ग्रेस से, गुरु की बख्शिश से मिल जाता है। गुरुमुख पाई अलख, अलख मैंने जो लखा नहीं जा सकता, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम पहचान नहीं सकते। अपार मैंने जो सबसे ऊंचा है, वो परमात्मा जो अलख है, अपार है, इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, वो गुरु के द्वारा उसकी प्राप्ति होती है। जिस वक्त उस रास्ते पे चल के मेडिटेशन में आ जाए। पर उसके लिए बातें सुनने से नहीं बनेगा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक मसलसल उसका होता है, एक कंटिन्यूस एफर्ट्स है जिस पर हमने कर चलना है।
हाँ जी, दोबारा पढ़ दो जी। गुरमुख पाइयै अलख अपार, नानक गुरमुख मुकत द्वार। ये सिद्धों को बता रहे, है भाइयों, जब हम बाहर की सारी चीजें भूल के, सारे ख्याल भूल के, घर बार भूल के, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी भूल के, अपने मन को भी भूल के उसके हवाले हो जाते हैं, तब गुरमुख, नानक गुरमुख मुकत द्वार, फिर उसको परमात्मा, फिर वो आजादी हो जाती है। मुकत का मौत मतलब मौत नहीं है, मुकत का मतलब आजादी है। हम अभी आजाद नहीं है। अब देखो कौन सा मजहब बता दे, नहीं तुमने ये करना है, उठ के सवेरे ये करना है, सोमवार को ये करना है, मंगलवार को ये करना है। कई करते थे जो हमारे उसमें पिक्चर देखना मना है, ज्यादा हंसना मना है, ये रंग के कपड़े पहने मना है, इसको ऊपर करना नीचे करना ये मना है। ये 100 और एक कैदी है। जितने शरीर के हम करते हैं उसको, उसके कोई बोधी रख ली, किसी ने सुन्नत कर ली, दोनों मिला किसी को कुछ नहीं, लेकिन छोटे से बच्चे को रुला रुला के उसका नाश कर देते। किसने लिखा था? आपको बता दूं, ये कुरान शरीफ में भी नहीं है सुन्नत करना, और मुसलमानों से पहले भी हुआ करती सुन्नत। पर क्योंकि वो इलाका जो है वो रतीला इलाका है, वहाँ पानी नहीं है। बाकी हम डिटेल में नहीं जाते, आगे चलते हैं। फिर पढ़ दो ये। नानक गुरमुख मुकत द्वार, गुरमुख अकथ कथै विचार। देखो, अकथ का मतलब है जो ना कथा जाता है, मतलब ना बोला जाता है, और सामने बोल, हम पहले तो बोल नहीं सकते, और दूसरा इस दुनिया अकथ को कोई सुन भी नहीं सकता। लेकिन गुरमुख जब नाम देता है, गुरमुख जब आप एक शिष्य को अपनी असलियत बताता है, तो उसके उसकी बुद्धि को कुछ लेवल पे लेके आता है ऊपर, जहां पर अकथ की कथा कथी जाती है और दूसरे को सुनाई जाती है। इस राज को कौन जानता है ये बताओ? किताबों पढ़ने से तो जहाज मिलता नहीं। कि आप बात कर भी रहे हो, अगला सुन भी रहा है, जिसको सुनाना चाहते हैं, सिर्फ वो सुन रहा है, 20 आदमी और बैठे हैं उनमें से कोई भी नहीं सुन रहा। आपने वो तुलसी साहब के केरे और सैनी की शब्द सुना हुआ है, कई दफा मैंने हर जगह पर किया है। जब तुलसी साहब क्रिया को नाम की बख्शिश करते हैं, तो उसके साथ 20-25 औरतें और भी होती है। जब उसको दौलत अंदर की प्रसादी मिल जाती है, तो वो मत्था टेक के इजाजत लेना चाहती है, तो दूसरी पूछते, बैंड बड़ा शोर करती करती आई थी, तुलसी तुलसी फरमाती आई थी, इधर तो तेरे को 5-10 मिनट के बाद बातें बताने के बाद तेरी आंखें बंद करी, 2 मिनट के बाद वो कहते भाई को सब कुछ मिल गया। उन 25 को कुछ नहीं मिला, लेकिन एक जख्मी हो गई, उसका नाम सैनी था। उसके जख्म जब हरे हुए, तो फिर उसको गुरु की तलाश करनी पड़ गई। ये ऐसी, इसको अकथ कथा कहते हैं, जो न बोली जा सकती है, न पढ़ी जा सकती है, न सुनी जा सकती है। गुरमुख अकथ कथे विचार, गुरमुख अकथ की बात करता है, और उस पर मेडिटेट करा के, और उसका राज देता है अपने शिष्य को। जो अकथनीय चीज है, जो बोली नहीं जा सकती और कान से सुनी नहीं जा सकती, वो उसके अंदर के कान खोल के और अंदर की सुर्त को जगा के उसको समझाता है। उसको तुलसी साहब कहते हैं, पर्शियन का है, गोशे बातन हो कुशादा, घर करे कुछ दिन अमल,
ला इलाहा अल्लाहु अकबर के पाने के लिए। ये जो बाहर करते रहते ना ऐसे, ठीक है, मैं इनको बारे कुछ नहीं कहूंगा। अगर इनको अक्ल होती तो किसी का सिर नहीं फाड़ते। गोश है बातिल, गोश कहते हैं कानों को, बातिल कहते हैं छुपे हुए। कुशादा मैंने खुल जाएंगे, अंदर के छुपे छुपे हुए कान खुल जाएंगे। गोश बातिल हो कुशादा, गर करे कुछ दिन अमल। अगर तू शब्द व्यास करेगा, तेरे अंदर का कान खुल जाएंगे, तो तू असली कलमे को पालेगा। ये शेख तकी को तुलसी साहब फरमा रहे हैं। तो शेख तकी के पास बात कर रहे हैं, शेख तकी को समझ आ गई। वो हाथ जोड़ के वापस जाने लगा। उधर तीन पंडित बैठे थे, दो जैनी बैठे थे, उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। उनको दोबारा समझाना पड़ा, क्योंकि ये तालीम वो नहीं जो लाउड स्पीकर से दी जाती। ये वो तालीम नहीं जो लोग ढंढोरा फेर के दी जाती है। ये सीक्रेट राज है। गुरमुख अकथ कथे विचार। गुरमुख अकथ की बात सुनाता है, उस पर मेडिटेट कराता है और उसकी समझ देता है। आगे जी। गुरुमुख अकथ कथै विचार, गुरुमुख निभ है सपरिवार। निभे कहते हैं जिस वक्त आप किसी के साथ आपकी बन आ जाती है। किसी की बन 2 दिन के लिए आती है, किसी के 3 महीने के लिए आती है, किसी के 6 महीने के लिए आती है। लेकिन गुरु और शिष्य की बन है, जब शुरू होती है तो वो दोनों को एक कर देती है। द्वैत एक रूप हो गयो। फिर वो बन नहीं रहती है, वो अन नहीं होती। तो दुनिया में बन अन अन बन हो जाती है। निभे का मतलब है जो निभी रहती है, एक रस रहती है। और आगे फिर पढ़ना जी। गुरुमुख निभ है सपरिवार। सब परिवार मैंने परिवार में रहते हुए भी, खाद्या पींद्या असंध्या खिड़ंदिया, परिवार में रहते हुए भी गुरमुख जो है वो इस दुनिया में ऐसे रहता है जैसे जल में कमल निरालम में नेसाणी, मुर्गाई नेसाणी, सुर शब्द सागर तरिए नानक नाम का। क्योंकि वो आजाद है। वो घर में भी आजाद है। घर में सारे के घर पिटने रोड़े रहते हैं। किसी की चाची, किसी की मामी, किसी के बुआ, किसी का पप्पा, ये सारे मैं कुछ नहीं कहूंगा ज्यादा, ये अपनी बातें करते रहते हैं। लेकिन जो आजाद है उनको मालूम है कि ये हवा में बोलते हैं, इनकी वैल्यू कुछ नहीं है। ये जो मर्जी जोर ला दे, इनका बाप नहीं कुछ कर सकता, क्योंकि सब कुछ हाथ उस परमात्मा के है। यहाँ इसलिए गुरु नानक साहब सिद्धों को बता रहे हैं, सिद्धो हमारा तलक परमात्मा के साथ है। लोग कहते हैं हाँ, देखो परमात्मा में और फरिश्तों में बहुत फर्क है। परमात्मा नंबर 1 पे आता है, इंसान उसके बाद आता है, बाद खुदा बुजुर्ग वो इंसान है। फरिश्ते तो वह नीचे चले जाते हैं। और जो फरिश्तों से खुदा बनते हैं वो उनको उनके पल्ले क्या हुआ। अगर किसी को कोई फरिश्ता खुदा बना दे, फिर तो मानो फिर तो हो गया काम ना दुनिया का। इसलिए रब रब है, आल है। लोग कहते हैं हम एक को मानते हैं, लेकिन जब तक फरिश्तों से हम आजाद नहीं होते, सोचों से आजाद नहीं होते। फिर पढ़ दो जी। गुरमुख निभे। गुरुमुख निभ है सपरिवार। अपरिवार मैंने पूरी दुनिया में रहता हुआ भी उसकी दोस्ती परमात्मा के साथ लगी रहती है। उसकी सुई जैसे मैग्नेट की नॉर्थ को रहती है, वो भी उसी तरह परमात्मा की तरफ उसकी सुई रहती है। हाँ जी, आगे चलते हैं जी। गुरुमुख जपिए अंतर प्यार। गुरमुख सिमरन कर रहा है, लेकिन वो ज्यादा ज्यादा ऊंचा राम 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 राम, वाहिगुरु वाहिगुरु, अल्लाह अल्लाह नहीं बोलता।
मेरा मतलब ये नहीं कि ये बोलना गलत है, ये बोलना भी ठीक है, लेकिन गुरमुख वो है जिसका रो रो जो है राम राम करता है। रूणू ने मुड लख लख अखियां, एक कजा एक वेखा वेखा, इतने सब देखिया सबर ना आवे ते फिर किते वल भज्जा हो। मुर्शद दा दीदार है मैनू, लख हजार कोट हजारा हजा हो। गुरमुख जपी अंतर प्यार, वो वो सिमरन भी नहीं करता। बुरा मत मानना मेरी बात का, क्योंकि आपका बेटा बाहर गया हुआ है, माँ क्या उसका नाम लेके राम राम, उसका राम लाल करती रहती है, उसका नाम भी लेती, कुछ नहीं लेती, लेकिन उसकी सुरत उसके बीच में जुड़ी हुई है, एक हुई है, उसको सिमरन दे। बोलने से तो दिखावा होता है ना। फिर पढ़ दो जी। गुरमुख जपिए अंतर प्यार, गुरमुख पाइए शब्द अचार। ऐसा इंसान, उसको मैंने बार बार गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, खालसा मेरा मुख है अंगा, खालसे के हूँ सत्संग संगा। वो मेरा मुंह भी है, मेरा शरीर भी है, और मैं हूँ, और मैं खालसा हूँ, और खालसा मेरे में है। गुरमुख, खालसे का मतलब कोई कौम नहीं, आएंगे तो कौमों में आ जाएंगे तो फिर हम भी खालसा से गए। किसी ने पाकिस्तान बनाया जिसमें नरकस्तान है, अगर कोई कहे मैं खालिस्तान बनाता हूँ तो वो भी नरकस्तान हो जाएगा। देख लो कि कितना खून खराबा होता है। आप जिस दुनिया में आए हो, ये दुनिया धर्मशाला है। राती रुती थिति वार, तिसवी धरती थाप रखी धर्मसाल। तिसवी जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। कर्मी कर्मी हुए विचार, सच्चा आप सच्चा दो। तिथे सोन पज प्रवान, नदरी कर्म पवे निसार। इस दुनिया में आके नाम का सिमरन करके, गुरु की बख्शिश लेके, गुरु की स्टैंप लगवा के हमने अपने घर को जाना है। फिर पाइए जी, गुरुमुख पाइए। गुरमुख पाइए शब्द अचार। शब्द आचार, आचार में शब्द की असलियत को समझना, उसकी उसका कॉन्टेक्स्ट को समझना। व्हाट इज शब्द? वो शब्द लिखने पढ़ने में नहीं आता। हाँ जी। शब्द भेद जाने जानाई, शब्द का राज वो जानता है जिसको कोई जड़ा दे। कौन जड़ाएगा? गुरु। शब्द भेद जाने जानाई, जो जानता है वही जना सकता है। दूसरा कहता है जी हाँ अंदर एक शब्द होता है, ज्यादा ज्यादा वो कहेगा। दूसरे तो ये भी नहीं मानते, इससे कहते हैं सुनते पुनीत कहते पवित्र। उसकी बात करना पवित्रता है, और उसके साथ जुड़ जाना महापवित्रता है, पुनीत है। वो शब्द अंदर का है। शब्द भेद जाने जानाई, शब्द का राज वही जानता है जिसको गुरु कृपा से परमात्मा समझा दे। हाँ जी। शब्द भेद जाने जानाई, नानक हों मैं जाल समाई। नानक हौमे जाल सुनाई समाई, जब शब्द खुल जाएगा तो हौमे जो है उसको, जो ईगो है वो उसको आग लग जाए, खत्म हो जाएगा, राख हो जाएगी। जिसका शब्द खुल गया उसका ईगो नहीं आता, उससे आजाद होता है। नानक हौमे जाल समाई, वो राख हो जाएगी, हौमे नहीं रहेगी, वो आजाद हो जाएगा। जिसके अंदर हौमे है वो आजाद नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं ये हूं।
लेकिन जो कहता नहीं मैं ये हूं, तो उसका तो सारा जान अपना ही है ना। जिधर अपनी सोटी उठाई चल पड़े, सारी जमीन अपनी है। जो कि ये मेरा जमीन है, तो फिर उसकी रो, आगे नहीं जा सकता। गुरुमुखों की तो ये सारी जमीन है। फिर पढ़ो जी। नानक हों मैं जाल समाई, आगे ले लो एक शब्द और। गुरमुख धरती साचै साजे। यहाँ धरती को लो, इन्होंने अर्थ से निकाले, मैं उस पे, मेरे ये सोच में नहीं आ रहा है। धरती का मतलब जमीन नहीं है। जो गुरमुख है, उसका जो अंग है, खालसा मेरा मुख है अंगा। जो अंग है वो, उसका वो खालसे का, वो परमात्मा का अंग है। जो हमारा शरीर धरती है, ये परमात्मा की धरती है। लेकिन जो गुरमुख है, उसकी धरती परमात्मा की है, और ये साची धरती है। और जो धरती सजाई जाती है, जिसमें गंध नहीं है, उसको साजी कहते हैं। गुरमुख धरती साचे साजी। गुरमुख परमात्मा की मौज से बनता है। थाप्या ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। वो परमात्मा की मौज से बनता है। खालसा प्रगट्यो परमात्मा की मौज। खालसा हम कहते, बार बार मैं कहूंगा, किसी सिख को खालसा नहीं कहते। जो प्योर सोल है, उसको खालसा कहा गया है। अगर वो कोई जात है, तो खालसा नहीं है। फिर तो नखालस हो गया ना। कोई चीज मिक्स हो गई ना। प्योर वाटर से प्योर वाटर, उसमें छोटा सा कोई भी रंग मिला दो, फिर तो कलर बन गया। प्योर नहीं रहा। गुरमुख धरती साचे साजी। जिस गुरमुख को परमात्मा ने खुद बनाया और इस दुनिया में भेजा है हमारे लिए। मिट्टी तुंद जग चानन होया। आगे क्या है? गुरमुख जल में, जग में प्रगट होया। कौन था वो गुरमुख? नानक। नानक ही खालसा था। नानक ही गुरमुख था। या जिसको नानक ने बना दिया, वो भी गुरमुख था। और जब तक ऐसा सदगुरु नहीं मिलता, हम गुरमुख बन भी नहीं सकते। और अगर कोई आजकल ऐसा सदगुरु नहीं है, कोई कहता है, तो उसकी बात मत मानो। इस दुनिया में हर इंसान पैदा हो रहा है। खोते पैदा हो रहे हैं, गधे घोड़े कुत्ते बिल्लियां सर पैदा हो रहे हैं। चोर पैदा हो रहे हैं, यार पैदा हो रहे हैं, सारे पैदा हो रहे हैं। तो किसी के मुताबिक कहने से क्या संत पैदा होने बंद हो गए क्या? उधर क्या उनके लिए कोई टैक्स लग गया? इधर की दुनिया में आ नहीं सकते कि संतों को सचखंड में वीजा मिल ही नहीं सकता इस दुनिया में आने का? हद हो गया यार कि दिमाग में इतनी कमी है, उसको हम दूर नहीं कर सकते। जहाँ गुरु नानक साहब सिद्धों को बताते हैं, गुरमुख तरती साचे साजी। गुरमुख को परमात्मा बना के इस दुनिया में भेजता है। थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। जिन सेव्या तिन पाया मान, नानक गाविए गुण निधान। गाविए, सुनिए, मन रखिए पाओ। दुख पर हर दूर हो जाते, सुख घर ले जाए। और गुरमुख क्या आगे आगे ना, गुरमुख नादंग, गुरमुख वेदंग, गुरमुख क्रिया समाई। गुरमुख नाद है। गुरमुख वेदंग, वो वेद है। वो 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 वेद है। मूर्खों को, वो कहते हैं हम राम जो जानते हैं, उनको पता किसी का नहीं। वो वेदों की बातें करते हैं, वेद राज जानते नहीं। गुरमुख नादंग, गुरमुख वेदंग, गुरमुख समाई। गुरु ईश्वर, गुरु ईश्वर, गुरु गोरख ब्रह्मा, गुरु पार्वती माई। ये समझने की बात है। फिर पढ़ो जी, बहुत सुंदर है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। जो दुनिया दुनिया के अर्थ है, वो कहते हैं ये जमीन परमात्मा ने बनाई। ये कोई जवाब मिल रहा है, इसका जवाब है
गुरमुख धरती साचे साजी, पढ़ना जी दोबारा। गुरमुख धरती साचै साजी, हम्म। तिसमें यो पत खपत सो बाजी। उसके अंदर सारा राज दुनिया का लिखा है, गुरमुख जानता है। जो दुनिया उत्पत्ति हो रही है, खपत हो रही है, बन है, ये जितना चल रहा है, ये उसके अंदर उसको मालूम है। हर राज का पता है उसको, इस धरती का भी पता है उसका। आगे चलते हैं। गुर के शब्द रपे रंग लाए, और इस मस्ती को, इस रंग मस्ती को बोलते हैं, खुशी को बोलते हैं, आनंद को बोलते हैं। गुरु के शब्द रपे रंग लाए, और जो गुरु के शब्द में उस मस्ती में रंगा जाता है, वो असली मस्त परमात्मा की मस्ती को पाता है। हाँ जी। गुर के शब्द रपे रंग लाए, हम्म। साच रत्यो पत स्यों घर जाए। वो सच से रंगा जाता है, सच की मस्ती पा लेता है, वो शब्द का रूप हो जाता है। फिर पत से यूं कर जाए, फिर इज्जत से अपने घर जाता है, वाजे गाजे से जाता है। दुनिया रोती तो रोने, दुनिया का अल्लाह छोड़। साच रत्यो पत से यूं कर जाए, वो बाइज्जत कर जाता है, क्योंकि वो सच के साथ रंगा हुआ है। उसके अंदर खुशबू ही खुशबू है। आगे चलते हैं। साच शब्द बिन पत नहीं पावे, जब तक वो सच्चा शब्द के साथ मिलाप नहीं होता, इज्जत नहीं बनती। बगैर शब्द के जम करे खुआरी, वो उसकी पत नहीं मिलती, निपत्ता हो जाता है वो। साज शब्द बिन पत नहीं पावे। आगे जी। नानक बिन नामे क्यों साच समावे। और जब तक उसको गुरु से नाम की प्राप्ति नहीं होती, और वो शब्द व्यास करके अंदर के नाम को, जो अंदर में नाम है, जो लिखने पढ़ने में नहीं आता, जो अनाम नाम है, जब तक वो नहीं मिलता, और तब तक उसका काम नहीं बनता। नानक बिन नामे क्यों साच समावे, वो सच में मिलके एक नहीं हो सकता। आज का सत्संग इस शब्द पे समाप्त करते हैं। ये 30वीं पौड़ी है। अभी 42 और रहती हैं, बड़े सब्र। तो क्योंकि अगर हम गिनती कर करके खत्म करना चाहे, तो वो तो अब अखंड पाठ सुन लिया करो जाके ज्ञानियों से। वो तो 3 दिन में तो पूरा रो भाग पाते हैं। यहाँ तो 30 दिन में सिद्ध गोष्ठी होता पूरा। आज का सत्संग समाप्त है। लास्ट लाइन में बहन जी पढ़ दो। गुरमुख धरती साचै साजी, तिसमें यो पत खपत सो बाजी। गुर के शब्द रपे रंग लाए, साच रत्यो पत स्यों घर जाए। साच शब्द बिन पत नहीं पावे, नानक बिन नावे क्यों साच समावे। आज का शब्द समाप्त है। कल मिलते हैं गुरु कृपा से। हाँ जी। हो गया। नहीं हुआ।